जैसे कि बच्चों हमारे पास ये दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, इसके अंदर ये चार्ज है, ये 3 चार्ज हैं, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। तो हमें फोर्स ऑन ईच चार्ज निकालना है। स्टार्ट करें बच्चों। तो ये बेसिकली आज भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है हमारी, ये ध्यान रखना आप लोग। कुछ सिलेक्टिव 5-6 क्वेश्चंस हैं जो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। सिलेक्टिव 5-6 क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं। तो हमारे पास ये 3 चार्ज हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा एग्जांपल है बोलो? 1.7 एग्जांपल है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फोर्स ऑन ईच चार्ज निकालना है। तो जैसे कोई भी हम चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ये वाला, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली फोर्स अगर बोला जाए तो फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये जो चार्ज है ये सेम है, ठीक है। जैसे इसका पेयर है माइनस क्यू क्यू, इसका भी पेयर माइनस क्यू क्यू, और सेपरेशन भी सेम है, तो दोनों के फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे। इन दोनों में एंगल कितना होगा बोलो बच्चों? 60 डिग्री। एंगल होगा 60 डिग्री। प्लस क्यू सेम है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका साइन नेगेटिव है। तो अब एक्चुअली क्या है कि अगर दोनों पे सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर देखो पेयर इस पे देखो, एक चार्ज क्यू हो गया, एक माइनस क्यू हो गया, इस पे भी एक क्यू हो गया और एक माइनस क्यू हो गया, और सेपरेशन भी सेम है, तो फोर्स सेम होंगे। तो इस पे नेट फोर्स निकालेंगे, तो नेट फोर्स के लिए रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? R इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, ये हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 क्या होता है हाफ, ये क्या आ जाएगा रूट 3f स्क्वायर, क्या आ जाएगा f रूट 3 नेट फोर्स। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे f इन दोनों के बीच का फोर्स हमने f ले लिया था, एक चार्ज हो गया q, दूसरा भी q, मैंने बताया था साइन ही लेते हैं बच्चों, यहाँ पर मॉड में रखते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस a है, तो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट 3, इस वाले चार्ज पे फोर्स होगा, ठीक है। अगर मान लो हम आपसे कहें कि भाई इन पे क्या होगा बताओ, इन वाले पे कैसे निकालेंगे भाई, कोई सा भी कंसीडर करो, जैसे ये, तो इस पे किधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, भाई आ जा मेरे पास, अट्रैक्ट हो जा, जबकि पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा नहीं, वो भाग जाए यहाँ से। अब इनके भी फोर्सेस सेम होंगे, क्यों? क्योंकि चार्जेस तो सेम है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये क्यू है, माइनस क्यू है। मैंने आपको बताया था कि फोर्स के अंदर साइन मत देखना, अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स देख रहे हो तो चार्ज का साइन मत देखो, एक्चुअल में मैग्नीट्यूड वाइज ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो सब सेम ही चार्ज है, ये भी, और सेपरेशन भी सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है हमको, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो अब इस पे भी दो फोर्स लग रहे हैं, बट इन दोनों में कितना एंगल होगा, ये बोलो बच्चों बोलो, 120 डिग्री का एंगल होगा। कैसे ये 60 होगा, 120 होगा, लीनियर पेयर लगा लोगे, तो ये 60 होगा, तो ये 120 डिग्री होगा। तो देखो बच्चों एक्चुअली क्या है कि अगर इसके लिए निकालेंगे नेट फोर्स, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 लगा देंगे, यहाँ पर cos 120 लगा देंगे। तो जब cos 120 लगाएंगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको फर्दर, ठीक है। टू एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, कृष्ण बताओ cos 120 कितना होता है, कृष्ण बताओ cos 120 कितना होता है, cos 120 1 होता है, माइनस हाफ होता है बच्चे, ठीक है। ये हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर नेट फोर्स। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कैसे कैसे आएगा तो हमारी स्टार्टिंग की मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, मैंने आपको साइन सर्कल और कॉस सर्कल सिखाया था बच्चों को, जिससे साइन और कॉस की वैल्यू आपको रटनी नहीं पड़ेगी, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये f आ जाएगा और f की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ठीक है। तो देखो बच्चों किसी को डाउट, तो बेसिकली बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, उसके बाद हम दोबारा से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास तीन आइडेंटिकल पेयर हैं A, B और C,
ए पे चार्ज है प्लस क्यू, बी पे चार्ज है -2q, सी जो है वो अनचार्ज है। तीनों ही आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम जैसे टच कराने की बात करते हैं, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को टच कराने के बाद उनको हटाते हैं तो दोनों पे हाफ हाफ इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ए और बी कुछ दूरी पे रखे हुए थे, उनके बीच में एफ फोर्स लग रहा था, बट हमने क्या किया, ए को उठाया, सी से टच कराया, फिर ए को लाके रख दिया, फिर बी को उठाया, फिर सी टच कराया, फिर यहाँ लाके रख दिया। जब हम लोग इनको टच कराते हैं दूसरे स्फीयर से, तो अब इनके ऊपर जो चार्ज जो पुराने वाले थे वो नहीं रहेंगे, चार्ज शेयरिंग होगी, और अब जो फाइनल चार्जेस होंगे वो क्या होंगे हमको देखना जरूरी है, ठीक है। उसके बेसिस पर हम फोर्स निकालेंगे। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले चार्ज पता होना चाहिए। तो अगर हम ए को सी से टच कराएं, पहला हम लोग कहते हैं ए को सी से टच कराएं, तो देखो भाई ए जो है उस पे चार्ज है Q और C जो है उस पे चार्ज है 0, तो टोटल चार्ज कितना होगा ए को सी से टच कराएंगे तो बोलो बच्चों Q/2। टोटल चार्ज जो होगा वो Q होगा, ठीक है। और हमको पता है जब हम इसको हटा लेंगे, जुदा कर देंगे एक दूसरे से, तो हाफ हाफ हो जाएगा। हाफ हाफ मतलब कि इसमें भी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q/2 और Q/2 हो जाएगा। तो अब जो कहानी थी इस टाइम पर ए पे तो चार्ज, अब ए का तो कुछ नहीं है, बस ए को टच करा के रख दिया, तो अब ए पे इनिशियली Q चार्ज था, अब कितना चार्ज हो गया, Q/2 हो गया। बट अब बी की कहानी चलेगी, सुन रहे बच्चों, हेलो, बी की कहानी चलेगी। बी की कहानी क्या चलेगी कि अब आपने क्या किया, इसको अब इसके साथ टच कराया, तो कई बच्चे सी को अनचार्ज लेंगे। देखो सी तो पहले अनचार्ज था ए के टच कराने से पहले, अब तो आप उसको ए से टच करा चुके हो, तो अब सी अनचार्ज नहीं है, सी पे कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, Q/2। तो आप इन दोनों को टच कराएंगे, अब इन दोनों का टोटल चार्ज कितना होगा बताओ बच्चों, -3/2। इन दोनों को ऐड कर -3Q/2, और अब चार्ज जो होगा वो हाफ हाफ हो जाएगा, -1/5Q। हाफ हाफ मतलब कि किसका, बी का और 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा नीचे, और 0.75। देख रहे हो बच्चों, व्यू में आ रहा है आप लोगों के, व्यू में आ रहा है, अबे ये याद है नहीं, ठीक है। तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हाफ कितना होता है भाई बोलो, -3Q/4 -3Q/4 हो जाएगा। तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, -3Q/4। तो अब इन पे जो नया फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा, F' जो कि क्या होगा KQ1, फर्स्ट चार्ज क्या होगा Q/2, सेकंड चार्ज क्या होगा -3Q/4 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर r²। पहले जब फोर्स था क्या था, F जो फोर्स था वो क्या था, KQ, खैर साइन तो लेते नहीं बच्चों, सॉरी मैंने साइन लिख दिया, मॉड में लेते हैं, तो 2Q/r²। तो जो फोर्स था वो क्या था, 2KQ²/r² था। और अब जो फोर्स है वो क्या है बच्चे बताओ, अब जो फोर्स है वो क्या है बोलो, अब ये क्या रिलेशन है कोई बच्चा बताएगा, F' और F में कैसे कंपेयर करें बोलो, डिवाइड कर दें, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू F/2 हो गई। सर ये निकालिए सर, फोर्स तो बोलेगी सर, आपको बोला तो है कि ए और बी के बीच में फोर्स निकालना है। अच्छा नहीं, मैंने ए बी के बीच में, ठीक है, इसको F/2 लिख देते हैं, तो इस KQ²/r² की वैल्यू F/2 हो जाएगी, F' = 3/8 F/2, बी पे कितना फोर्स है, F' = 3F/8 -3Q/4। 6 सॉरी। तो नया फोर्स ये होगा बच्चों, सर आर को करें, आर को हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे कोई एक पॉइंट चार्ज रखा होता है, उससे कुछ दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है KQ/r²। तो अब क्या है बच्चों, मैं पूरा बोलूंगा उसके बाद में पूछूंगा, कोई डाउट है तो पूछना, तब तक आप कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे पूछी हुई है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमको पता है, जैसे कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है तो राइटवर्ड होगी,
और नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, बोलो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, राइट साइड होगी। तो जैसे मान लो किसी भी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लेते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बोलो बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ E हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ E हो जाएगी। और E की वैल्यू क्या होगी बच्चों, KQ/R²। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे निकाल लेंगे, K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9 होती है। चार्ज कितना है बच्चों, 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो 10⁻⁻6, और डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा बच्चों। 10 सेंटीमीटर में हम उसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर लिख देंगे, और इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी न्यूटन पर कूलम में। फिर सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में दिया गया है कि ठीक इसी मिड पॉइंट पे अगर हम कोई चार्ज लाके रख दे Q, जैसे ये, इसमें फोर्स कितना होगा। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम अच्छा खासा फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q E नेट। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही ली है यहाँ से, अब जो चार्ज लेके आ रहे हैं उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो जो चार्ज ला रहे हैं वो है 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्फीयर है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका डायमीटर हमको दे रखा है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है हमको। जैसे कि हमको मालूम है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर हमें चार्ज और स्फीयर निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, Q = सिग्मा ए यूज कर लेंगे। सिग्मा की वैल्यू हमको दे रखी है 80 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और एरिया निकालना है तो जो स्फीयर होता है इसका डायमीटर 2.4 है, तो इसका रेडियस 1.2 मीटर हो जाएगा। रेडियस जो होगा 1.2 मीटर हो जाएगा। तो देखो बच्चे एरिया निकालना है तो 4πr² होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इससे हमारा चार्ज आ जाएगा। तो अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो भाई सीधा सीधा सा है, टोटल फ्लक्स तो आसान होता है, फ्लक्स Q/ε0 है। चार्ज अगर आपके पास आ गया तो ε0 की वैल्यू पुट कर देंगे और निकाल देंगे फ्लक्स। सर ε0 की वैल्यू तो गिवन होती है ना हमें। देखो बच्चे कराने के बीच में कोई डिस्कशन नहीं होगा, और ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि फ्लक्स से एसोसिएटेड है, जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। देखो बच्चे क्यूब रखी हुई है, यहाँ पर y और z में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ फील्ड है तो x डायरेक्शन में फील्ड है। कितनी फील्ड है x डायरेक्शन में, ऐसा अल्फा करके लिखा हुआ है, इससे थोड़ा सा अजीब हो जाता है, तो सीधे सीधे अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, कहानी खत्म करो। ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी एक क्वेश्चन कराया था बच्चों कि यहाँ से फ्लक्स एंटर करेगा, यहाँ से फ्लक्स लीव करेगा, ऐसे यहाँ से लीव कर रहा है, एग्जिट हो रहा है, यहाँ से एंटर हो रहा है, इधर से एंटर हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है फ्लक्स, ये बता रखा है। तो देखो बच्चे जल्दी से बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ से फ्लक्स एंटर कर रहा है, यहाँ से फ्लक्स लीव कर रहा है, तो इनसाइड फ्लक्स क्या होगा, E इनसाइड A cos थीटा। जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये 180 बन रहा है, तो ये हो जाएगा E इनसाइड A cos 180। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा E इनसाइड A, इनसाइड E in जो है सब्सक्रिप्ट है बच्चों, ये cos 180 क्या होता है -1, क्या हो जाएगा -E इनसाइड इंटू A हो जाएगा। कोई डाउट बच्चों? अब यहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालनी है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एंटर कर रही है तो उस टाइम एक्स कोऑर्डिनेट A के बराबर है, तो हो जाएगा A, एक्स की जगह A हो जाएगा, A की पावर हाफ हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे,
तो हो जाएगा -800 स्मॉल ए की पावर हाफ। और ये है एरिया, एरिया किसका, जिस एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है। तो यहाँ इस एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर इसकी साइड ए है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा -800, ए की पावर कितनी है बच्चे बताओ, 5/2 हो जाएगी। और अगर हम आउटसाइड के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा ई आउटसाइड ए कॉस थीटा। तो जब आउटसाइड जाता है तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होती है। तो ये हमारे पास ई आउटसाइड क्या हो जाएगा, 800 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, a प्लस ए, 2a की पावर हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 800 2a की पावर होल की पावर हाफ। एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, और एंगल cos 0 हो जाएगा, cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 800 इंटू √2 ए की पावर 5/2। और अगर ऐड कर देंगे, नेट फ्लक्स निकाल देंगे हम लोग, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, -800 ए की पावर 5/2 प्लस 800 √2 ए की पावर 5/2। 800 ए की पावर 5/2 कॉमन ले लेंगे, -1 प्लस √2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, नेट फ्लक्स आ जाएगा। नेट फ्लक्स निकालने और ए की वैल्यू पुट कर देंगे मतलब फर्दर, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। और अगर चार्ज निकालना है तो नेट फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। चार्ज निकालना है तो क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स इंटू ε0, ये लगा देंगे, चार्ज आ जाएगा। चलो बच्चे आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी की बैक साइड का क्वेश्चन है, और ऐसा दिया हुआ है कि 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये इधर से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है। ये एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये निकालना है। तो मैंने आपको बताया था, एक बार क्वेश्चन कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसको पूरा इंक्लोज कर लेते हैं, कंप्लीटली इंक्लोज कर देते हैं इसको। 5 साइड और ड्रॉ कर देंगे, 5 साइड्स और ड्रॉ करने के बाद ये कंप्लीटली क्यूब में इंक्लोज हो जाएगा, जिसमें कुछ ऐसा इंक्लोज होगा कि ये सेंटर ऑफ क्यूब पे होगा। तो ये टोटल फ्लक्स कितना छोड़ेगा बच्चों, Q/ε0। बट ये जो फ्लक्स छोड़ेगा ये 6 साइड से पास होगा, 1 2 3 4 5 6। तो एक साइड से कितना फ्लक्स जाएगा बोलो बच्चों, फ्लक्स थ्रू ईच साइड कितने जाएगा बच्चों, बोलो भाई, बोलो बोलो बच्चों, बोलो। Q/6ε0। तो ये Q/6ε0 फ्लक्स जाएगा ईच साइड से। तो ये लगा देंगे बच्चों फॉर्मूला, फ्लक्स थ्रू ईच साइड विल बी Q क्या है बच्चों, 10 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6 एप्सिलॉन क्या होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। आंसर आ जाएगा। फिर सुटेबल यूनिट्स। कोई डाउट बच्चों? सर इसका आंसर 10 की पावर 7